गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज अमृता मिश्रा, गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटेल सिलेबस डिस्कशन ऑफ एमकॉम थर्ड सेमेस्टर इन अ डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि हाउ यू विल purchase your courses from AllyUpdate app. So you can download AllyUpdate app from a Google Play Store, and from there you can purchase the courses. And second way is to visit the AllyUpdate website directly, and अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इंक्वायरी करिए और वहां से आप क्या करिए, कोर्सेज को परचेज करिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारा कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। आप अगर हमसे कोर्सेज परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बैच है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड। यहाँ पे कंप्लीट सक्सेस यहाँ पे पैकेज मिलेगा 2026 के लिए। क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पे? कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अबाउट ऑल यूनिट रिलेटेड टू ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हर यूनिट से आपको कंप्लीट हमें वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देन वो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, देन उसके बाद आपको व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ईच यूनिट, तो हर यूनिट से आपको कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस में, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। एंड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी विल आल्सो डिस्कस सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडल्स पेपर भी दिए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग। आप उसके बेसिस पे आप तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद इन केस ऑफ अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट हो रहा है तो आपको डाउट ग्रुप सेशन में आपको मिलेगा, आप वहाँ पे अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। वी विल ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट। एंड इन केस अगर आपको डाउट बहुत ज़्यादा हो गया तो हम डाउट सेशन भी लेंगे यहाँ पे। ठीक, और एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा आपके क्लासेस लिए जाएंगे और क्लासेस विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और जो भी हमारे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे वो बेस्ड ऑन लेटेस्ट एलयू अपडेट, जो एलयू सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपके क्लासेस लिए जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको इस कोर्सेज में मिलेंगे। अब बात आते हैं प्राइस के। तो जो हमारे कोर्सेज के प्राइस है वो कितने हैं? 799। एंड आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर रजिस्ट्रेशन, अगर आप एलयू अपडेट 25 कोड को यूज करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे प्राइस का डिटेल है और आप कैसे डिस्काउंट पाएंगे ये भी हम बता दिए। ठीक, अब इसके बाद कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी हो और कोई भी आपको समस्या आ रही हो कोर्सेज परचेज करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और अपने अपने जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिटेल जो हमारे प्राइस से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है कि सबसे पहले क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। तो दो हमारे कोर सब्जेक्ट होंगे, मीन्स यहाँ पे टू हमारे कोर सब्जेक्ट होंगे, मीन्स कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट, कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। तो ये हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर सब स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट्स देयर आर 3 इलेक्टिव ग्रुप्स। 3 हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो इलेक्टिव होंगे। ठीक है, इलेक्टिव होंगे मीन्स आपको सेलेक्ट करना होगा इन 3 ग्रुप से। ठीक है, और इसके बाद आपका एक इंटर्नशिप होगा जो कि फील्ड वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गए और एचआरएम सब्जेक्ट होंगे, ये कंपल्सरी है फॉर ऑल स्टूडेंट। एंड आप क्या करोगे, ये 3 इलेक्टिव ग्रुप है तो 3 इलेक्टिव ग्रुप में हमारा क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले मार्केटिंग, देन आपका आएगा एचआर, देन आपका आएगा अकाउंटिंग। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट क्या करना होगा, चूज करना होगा। ठीक है, और जो आप ये चूज करेंगे ये आपके आगे सेमेस्टर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कोर सब्जेक्ट्स है विच आर कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स ये 3 हमारे इलेक्टिव ग्रुप होंगे जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, देन अब हमारा आता है कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स हमारे क्या है? कोर सब्जेक्ट्स आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि कोर सब्जेक्ट में हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएंगे, देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आएंगे जो कि कंपल्सरी है सबके लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या आएंगे, इलेक्टिव ग्रुप आएंगे। तो इलेक्टिव ग्रुप में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हम बता दिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कोर सब्जेक्ट का जो हमारा सिलेबस है। तो कोर सब्जेक्ट्स में हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो इनका हम यूनिट वाइज डिटेल में सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो इनका है शेयर एंड डिवेंचर से रिलेटेड है, इन विच यू विल आस्क फ्रॉम अ क्वेश्चन दैट अकाउंटिंग फॉर अ शेयर एंड डिवेंचर लाइक इशू, फॉरफीचर,
रीइशू एंड रिडेम्पशन एंड बाई बैक ऑफ शेयर एंड बोनस शेयर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। देन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है, जहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इनके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टूल्स एंड टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाता है, इंपॉर्टेंट है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी याद करना है, ठीक है। देन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है एंड कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटेशन रेमुनरेशन, तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है यूनिट थर्ड पे, जो कि अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है, रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं रिलेटिंग टू एक्विजिशंस लाइक अमलगमेशन हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गए, रिकंस्ट्रक्शन हो गए, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारा जो 4 यूनिट है अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो 4 यूनिट हमारा अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड डील करता है, जिनमें कि हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, नीड फॉर कंसोलिडेशन एंड डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड अलोंग विद द कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन फाइनेंस जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, एंड एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट 5 का, तो यूनिट 5 हमारे क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल। तो कैसे हम शेयर को वैल्यूएशन करते हैं एंड गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे लॉन्ग में और 1-2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होता है और इल्ड मेथड होता है, फेयर वैल्यू मेथड होते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होता है, इनके मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एनईटी मेथड। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं विद द फॉर्मूला, आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकेंड जो हमारा यूनिट सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट है ओवरव्यू एचआरएम, जिसमें कि एचआरएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इवैल्यूएशन, कैसे हमारे एचआरएम हमारे आज के समय में आए, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, ये आपको पढ़ना है। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्कोप, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल एंड फंक्शन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म। देन मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, इनका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड मेथड एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस और मिल जाएंगे, ठीक। चलते हैं यूनिट 2 पे, जो कि स्टाफिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे कि जो हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं, हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। ऑन देन आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, मेथड ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट थर्ड पे, जो कि हमारा एम्प्लॉयज अप्रेजल एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे डिसिप्लिन में ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन क्या होगा, सजेशन फॉर इफेक्टिव डिसिप्लिन। यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं। देन डिसिप्लिनरी एक्शन, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, प्रोसेस इनका क्या होता है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस मिलेंगे। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड कितने टाइप्स होते हैं, और मेथड और टेक्निक्स हम कह सकते हैं, या पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। तो यहाँ से भी आपको इतने पूरे टॉपिक में से भी आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, जो है हमारा एम्प्लॉय रिलेशन। तो एम्प्लॉय रिलेशन चौथा यूनिट है, जिसमें कि हमें गवर्नेंस के बारे में और कॉज ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, ग्रीवांसेस, प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टेप्स इन हैंडलिंग ग्रीवांसेस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग ग्रीवांसेस, यहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, गोल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनियन इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 5, जो कि हमारा एम्प्लॉय इंटीग्रेशन एंड सेपरेशन से रिलेटेड आता है, जिसमें कि प्रमोशन क्या होते हैं, जॉब इंगेजमेंट क्या होते हैं, जॉब एनलार्जमेंट क्या होते हैं, और लेबर टर्नओवर और absenteeism, voluntary retirement, सुपरविनेशन, ले ऑफ, रिट्रीचमेंट, डिसमिसल, डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब आता है आपका इलेक्टिव ग्रुप, जहाँ से आपको चूज करना होगा फ्रॉम 3 सब्जेक्ट, फ्रॉम 3 ग्रुप्स। तो 3 ग्रुप्स आपके क्या है, हमारे सबसे पहले आते हैं ए ग्रुप, देन हमारे आते हैं बी ग्रुप, देन हमारे आएंगे सी ग्रुप। अब from these 3 groups you have to select only one subject, like you can select accounting and finance,
एंड यू कैन सेलेक्ट मार्केटिंग ट्रैक एंड यू कैन सेलेक्ट ह्यूमन रिसोर्स ट्रैक। ठीक है, तो अगर आप एक ग्रुप में से एक पिक करते हो तो सेम ग्रुप आप कंटिन्यू करोगे सेमेस्टर 4 में। तो अब इनसे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हमारे यहाँ पे होते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेते हैं मींस अगर हम ग्रुप ए चूज करते हैं तो यहाँ से आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, एक स्ट्रैटेजिक अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, पहले सिलेबस देखेंगे। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट वाइज सिलेबस सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपैरिजन विद अदर डिसिप्लिन लाइक हमारे मैनेजमेंट हो गए, फाइनेंस हो गए, अकाउंटिंग हो गए। ठीक है, देन यूजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इतने तक में एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, इनका मीनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लाइक हमारे कॉस्ट सेंटर हो गए, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ये सारे यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, देन हमारा सेकेंड यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड है, जहां से एक क्वेश्चन आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपके ब्रेक इवन एनालिसिस से आते हैं। लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होंगे, उनकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड फीचर एंड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस मिलते हैं। देन आता है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, लाइक हमारे कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस में स्टेप्स, फॉर्मुलेशन, एजम्पशन, लिमिटेशन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक हमारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस यूनिट से और एक यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट थर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज अ कंट्रोल टेक्निक हमें पढ़ना है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, वेरिएंस एनालिसिस में वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, मीनिंग ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल लेबर ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, एंड देयर रेलेवेंस इन अ कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस बनेगा, एक न्यूमेरिकल और एक हमारा थ्योरेटिकल। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4 जो कि स्ट्रैटेजिक कॉस्टिंग टेक्निक से रिलेटेड है और कॉस्ट ऑडिट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, इनके मीनिंग, टाइप्स, वैल्यू चेन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वैल्यू चेन एंड क्वालिटी कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफस्टाइल कॉस्टिंग क्या होता है। यहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देन कॉस्ट ऑडिट क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन एज अ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं। देन आता है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट, रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्टिव, मेथड एंड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, जिसको एबीसी एनालिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ से अभी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, स्टेप्स एंड अदर कॉन्सेप्ट्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन मिल जाते हैं। देन जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, इनके डेफिनेशन, फीचर, प्रोसीजर एंड इट्स एडवांसेस, यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपका था। अब आता है हमारा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ग्रुप ए का दूसरा सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें कि हमारा यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल एंटिटीज होता है, जिसमें जनरल अकाउंटिंग सिस्टम एंड डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इनकी मीनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन डबल अकाउंटिंग सिस्टम एंड जनरल अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस आराम से मिल जाते हैं। देन फॉर्मेट ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा यूनिट 2 जो कि है अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, जैसे कि मेजर अकाउंटिंग रिफॉर्म इन इंडिया, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, जिसमें कि द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 आपको पढ़ना है, 1978 एंड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 आपको पढ़ना है। ठीक है, देन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इनका स्टेटमेंट ऑफ शेयर एंड लोन कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट रेवेन्यू अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये भी हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 3 जो कि अकाउंटिंग फॉर रेलवेज कंपनीज, लाइक हिस्टोरिकल इवेल्युएशन ऑफ रेलवेज कंपनी इन इंडिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेलवे कंपनीज इन इंडिया एंड अकाउंटिंग सिस्टम इन रेलवे कंपनी, लाइक हमारे रेवेन्यू अकाउंट इनका कैसे बनेंगे, नेट रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट इनका कैसे प्रिपेयर होंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं विद द फॉर्मेट। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग में ही थर्ड है हमारा। तो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में हमारे जो फोर्थ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, लीगल प्रोविजंस क्या है अंडर कंपनीज एक्ट 2013,
ठीक है। ओवरहेड और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होते हैं, इनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से अभी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट 5 जो कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, ठीक, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, यहाँ से आपको एक हमारा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आ जाते हैं। देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग से भी आते हैं, फॉरेंसिक अकाउंट का मीनिंग और कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड लिटिगेशन सर्विसेज, यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक, यहाँ से आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स में हमें बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, इंडियन एथोस एंड वैल्यूज। ठीक, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देन आते हैं हमारे अप्रोचेस टू बिजनेस एथिक्स, क्या क्या होते हैं, लाइक हमारे थ्योरीज ऑफ एथिक्स में जितने भी थ्योरीज होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन फ्राइडमैन इकोनॉमिक थ्योरी, लाइक हो गया हमारे कैंट, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, मिल एंड बेथम्स थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरीज। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है हमारा सेकेंड यूनिट जो कि एथिकल प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आता है, जिसमें कि एथिक्स इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछते हैं। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट एंड पेटेंट, इन्वायरमेंट एथिक्स में कार्बन ट्रेडिंग और कोड ऑफ एथिक्स एंड वर्क एथिक्स से आते हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, देन इसके बाद जो हमारा यूनिट थर्ड है, यहाँ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, प्रिंसिपल ऑफ सीएसआर एंड ऑडिट कमिटी में रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, चेंजिंग रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। देन हमारे यूनिट 4 में एरिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट एरिया में क्या हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। देन आता है हमारा यूनिट 5 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, जिसमें कि मीनिंग, स्कोप, रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया सिनेरियो में क्या है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है। देन इंडियन सिनेरियो से सेबी गाइडलाइंस क्या है, एंड क्लास 49 क्या कहता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से भी आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे इलेक्टिव ग्रुप है, जो कि हम मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग में हमारे जितने सब्जेक्ट रहेंगे उसको हमें पढ़ना है। तो जैसे कि हमारा क्या है, सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, देन डिजिटल मार्केटिंग, देन आता है हमारा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो में सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें कि इवैल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, इनके पर्पज क्या है रिलेशनशिप मार्केटिंग का। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाएंगे। देन आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिनका डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरएम, सिग्निफिकेंट एंड टाइप्स ऑफ सीआरएम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक, देन आते हैं सीआरएम का साइकिल और सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद मल्टीपल स्टेक होल्डर, सीआरएम मॉडल्स और सीआरएम स्ट्रेटेजी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं यूनिट 2 पे, जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी से रिलेटेड है, जहां पे कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड कंपोनेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मेजरमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मॉडल। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस आते हैं। देन मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। ठीक, यूनिट 3 में कस्टमर एनालिसिस में कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें कि लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू, बेस प्रॉफिट एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, कस्टमर डिफेक्शन, कस्टमर रिटेंशन एंड इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं स्टेजेस से। देन मेजरमेंट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर एक्विजिशन। ठीक, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं। देन हमारे फोर्थ यूनिट है मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप से स्टेजेस क्या होते हैं, टेक्निक्स। ठीक है, तो स्टेजेस टेक्निक से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, क्रिएटिंग कस्टमर प्रोफाइल, नोइंग योर कस्टमर, सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग कस्टमर, टूल्स यूज फॉर सेगमेंटिंग एंड टारगेटिंग कस्टमर। टूल से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। ठीक, सर्विस क्वालिटी से भी एक क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, सर्विस क्वालिटी डायमेंशंस क्या होता है, गैप क्या होते हैं, तो ये थ्योरी है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यूनिट 5 किससे डील करता है, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर रिलेशनशिप से, जिसमें कि
ECRM क्या है, ठीक है, और ECRM का मतलब क्या होता है बिजनेस में, एंड चेंजिंग पर्सपेक्टिव, फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ ECRM। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। देन हमारे टेक्नोलॉजीज फॉर ECRM में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, देन फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ CRM एंड कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे सबसे पहला इनका यूनिट होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग हमें पढ़ना है, देन इनका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, ये हमें पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में हमारा क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग का चैनल क्या होता है, एंड क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग प्लान, और डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग इंडिया और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक। देन आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 हमारा किससे डील करता है, कंटेम्पोररी डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसमें कि द कंटेम्पोररी डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिजिटल वर्क लाइक लेटेस्ट प्रैक्टिसेस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज विद डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। देन ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड को क्रिएशन हमारे, ठीक है। तो इस यूनिट से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं। देन यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्लान कैसे हम करते हैं, प्रोसेस इनका क्या होता है, गोल एंड चैनल क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, एंड सर्च सीजन क्या है, लाइक और, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपसे एक क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इसके आगे फेसबुक एड्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, इनका क्रिएशन कैसे होता है, इनकी विजिबिलिटी हम कैसे बनाते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब अकाउंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग और फेक न्यूज, लिंकेज विद सोशल मीडिया एंड सोशल कम्युनिटी, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4, जो कि डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजिंग फॉर डिजिटल सक्सेस, जहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल्स कितने होते हैं हमारे, ये प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन हम कैसे बनाते हैं और इनके रेपुटेशन को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन बाय डिजिटल मार्केटिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद यूनिट 5 में हमें पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग इसके यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जैसे कि ईमेल क्या होता है, मोबाइल मार्केटिंग में इनके इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, प्लान, डिजाइन, कंटेंट डिलीवरी, डिस्कवरी, मोबाइल मार्केटिंग एंड ऐप बेस्ड मार्केटिंग, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। देन इसके बाद इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, गोल, प्रॉज एंड कॉन्स एंड इंटीग्रेटिंग डिजिटल स्ट्रैटेजी विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से है, जिसमें कि मीनिंग, स्कोप, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं। देन लॉजिस्टिक वर्सेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। देन इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल एंड डोमेस्टिक बिजनेस, सप्लाई चेन डाइवर्स एंड मैट्रिक्स, सप्लाई चेन नेटवर्क डिजाइन, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन यूनिट 2 पे चले तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हमारे सारे यूनिट है यहाँ पे, जिसमें कि हमें मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे इन्वेंट्री होते हैं, इन्वेंट्री के रखने का फंक्शंस क्या होता है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ से तो आपके पूछते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इनके एजम्पशंस क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। देन इसके बाद सेफ्टी स्टॉक, एबीसी एनालिसिस और इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, इनके रोल्स, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और वेयर हाउसिंग डिजाइन हम कैसे कहते हैं, इनका लेआउट और ऑटोमेशन क्या होता है। देन यूनिट 3 पे चले तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे ये यूनिट है, जिसमें कि हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स क्या क्या होते हैं, लाइक बहुत सारे मोड्स होते हैं, लाइक हमारे रेल हो गए, रोड हो गए, एयर के थ्रू हो गए, सी और पाइपलाइन, तो ये इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग एंड रूट प्लानिंग कैसे हम करते हैं, जैसे इनके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, लाइक सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो इनका डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन लास्ट माइल डिलीवरी एंड रिवर्स लॉजिस्टिक, जिसमें कि फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपको पढ़ना होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट यूनिट में यूनिट 4, जिसमें प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग एंड वेंडर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें पढ़ना है, जिसमें कि स्ट्रैटेजी, सोर्सिंग एंड ग्लोबल प्रोक्योरमेंट, सप्लायर सिलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड निगोशिएशन, और ई प्रोक्योरमेंट एंड वेंडर पोर्टल, मेक और बाय डिसीजन कैसे लेते हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से, ठीक है। देन यूनिट 5 में हमें टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रेंड एंड सस्टेनेबिलिटी इन एससीएम हमें पढ़ना है यहाँ पे, जिसमें कि रोल ऑफ आईटी, जिसमें कि ईआरपी
SCM सॉफ्टवेयर और RFID IO2 ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है, इतना आपको चीजें पता होने चाहिए और हर एक टर्म का एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स पता होने चाहिए और फंक्शन भी। देन AI एंड ऑटोमेशन क्या होता है इन लॉजिस्टिक, देन ग्रीन लॉजिस्टिक एंड सस्टेनेबल इन SCM, देन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड चैलेंजेस, रिस्क क्या होते हैं, कॉम्प्लायंसेस क्या होते हैं, ट्रेड वॉर्स, अगाइल एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन पोस्ट कोविड-19 के बाद। तो ये तो 100% आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमें मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंट एंड की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यहाँ से एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस बनते हैं। देन रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जैसे कि इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन रोल, अप्रोचेस, चैलेंजेस एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यहाँ से भी आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन यूनिट 2 पे अगर हम चले तो परसेप्शन एंड लर्निंग से रिलेटेड हमें चीजें पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट, नेचर क्या होते हैं परसेप्शन के, इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसेप्शन। तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस बनते हैं। देन लर्निंग से भी एक क्वेश्चंस आते हैं। तो लर्निंग का मीनिंग, नेचर, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन और एक थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग से, ठीक है। या तो आपसे बोल देंगे शॉर्ट शॉर्ट में सारे थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब करिए, या कोई एक थ्योरी का नाम दे देगा, वहां से आपको डिफाइन करना होगा। देन नेक्स्ट हमारे आते हैं यूनिट 3 से रिलेटेड, जो कि पर्सनालिटी से डील करता है, जिसमें कि हमें पर्सनालिटी से रिलेटेड उनके डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटीज एंड फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटीज। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएंगे। देन आते हैं हमारे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी से, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेड अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हमारे क्या होते हैं। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब यूनिट 4 में हमारे लीडरशिप एंड मोटिवेशन आते हैं, जिसमें लीडरशिप का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप थ्योरीज, ठीक है। तो वहां से और यहाँ से थ्योरीज से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, और मोटिवेशन का डेफिनेशन, मीनिंग, मोटिवेशन और इंपॉर्टेंस एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट, कंपलसरी। देन आते हैं हमारे यूनिट 4, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। तो जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, नेचर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कल्चर डाइवर्सिटी क्या होता है, पावर एंड पॉलिटिक्स। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में और एक क्वेश्चन शॉर्ट में मिल जाएंगे। देन आता है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप, जैसे हमारे ग्रुप का मीनिंग, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रुप का, एंड कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हर एक ग्रुप के हमें पता होने चाहिए। देन डिफरेंस ऑफ ग्रुप एंड टीम, टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक हमारे लॉन्ग टर्म में और एक डिफरेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से ऐसे बन जाएगा। देन सेकेंड सब्जेक्ट हमारा लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला यूनिट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर है, जिसमें कि लेबर वेलफेयर का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर। तो यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2, जिसमें कि स्टेटरी और नॉन स्टेटरी प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर और ILO आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलता है यूनिट 2 पे, जो कि हमारा सोशल सिक्योरिटी, जिसमें कि मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इनका डेफिनेशन कुछ आपको याद रखना होगा। देन कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी के कितने टाइप्स होते हैं, एंड सोशल असिस्टेंट और सोशल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस से क्वेश्चंस और एक जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस हो गया है, सोशल का डेफिनेशन, नीड, इंपॉर्टेंस, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन मेजर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक। तो मेजर्स क्या क्या होते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं हम कहाँ पे, यूनिट 3 की तरफ, जो कि सोशल सिक्योरिटीज लॉ मींस इनके लिए क्या क्या लॉज बनाए गए हैं, लाइक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा, जिसमें डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, कोऑपरेशन, स्टैंडिंग कमिटीज कौन कौन से बनाए गए थे, और मेडिकल बेनिफिट कौन से, और फाइनेंस एंड ऑडिट कंट्रीब्यूशंस बेनिफिट, ठीक है। एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर इनका, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एज ए लॉ वाला पार्ट है। तो लॉ वाला पोर्शन जो होता है, हमें सीधा सीधा जैसे चीजें होती हैं लॉ में दिया गया वैसे हमें लिखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दें। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा जो 4th यूनिट है, लेबर वेलफेयर लॉ से रिलेटेड है, जिसमें ट्रेड यूनियन हमें पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, प्रोविजन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, इनके राइट एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, ठीक है। तो राइट एंड लायबिलिटीज से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारे डिसोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और इनके पेनल्टीज और प्रोसीजर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 3। अब आते हैं यूनिट 4 में, जिसमें लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन से रिलेटेड हमें पढ़ना है, जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965
को कैसे हम कंप्यूट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अवेलेबल सरप्लस से, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है बोनस लेने के लिए, देन पेमेंट ऑफ मिनिमल एंड मैक्सिमम बोनस एंड के पेनाल्टीज एंड प्रोविजन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बोनस, देन हमारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो हमारा 1961 आता है, इनके ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एडमिसेबल बेनिफिट एंड एलिजिबिलिटी क्या होते हैं, रोल एंड इंस्पेक्टर। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एक हमारे बोनस एक्ट से, एक हमारे जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है यहाँ से, ठीक। अब आते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इससे रिलेटेड हमें 5 यूनिट डिस्कस करना है, जिसमें जो हमारा सबसे पहला यूनिट है एंटरप्रेन्योर से है, जिसमें इवैल्यूएशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ठीक है, और ऑब्स्टिकल फेस बाय एंटरप्रेन्योर, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन सेकेंड यूनिट में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वायरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, देन आते हैं थ्योरीज जितने भी होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, लाइक हमारे जोसेफ कंप्यूटर थ्योरीज और थ्योरीज ऑफ इनोवेशन और हैजेस थ्योरी ऑफ स्टेटस विड्रॉवल एंड डेविड मैकलेन थ्योरी, जिसमें कि नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी हमें कहते हैं, इसको हमें पढ़ना है। देन नाइट रिस्क टेकिंग थ्योरीज, जिसमें कि मीनिंग, रोल एंड फेजेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ए डी पीस, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 3 आपके बनते हैं। देन यूनिट थर्ड में हम आते हैं, इसमें हमें बिजनेस प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड बात पढ़ना है। तो सबसे पहले मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्लान क्या होते हैं, बिजनेस प्लान से रिलेटेड हमें चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। देन की एलिमेंट क्या लिखते हैं बिजनेस प्लान में, मेथड टू इनिशिएटिव वेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आते हैं। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्या क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन इंडिया, लाइक हमारे वेंचर कैपिटल हो गए, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग न्यू वेंचर प्रपोजल, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट में हम चलते हैं, हमें पढ़ना है यूनिट 4 में वुमेन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट, रोल, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन सोशल एंटरप्रेन्योर्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यूनिट 5 गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, तो क्या क्या गवर्नमेंट, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लिया गया फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, तो क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम लाई थी, तो गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और इंक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है। तो ये स्कीम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसमें क्या क्या चीजें लाई गई, ठीक है, क्या क्या कितना आपको इनिशिएटिव इंसेंटिव दिया गया, इसमें सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न और स्टडी ऑफ मेन यूनिकॉर्न इंडिया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। तो ये था सारा हमारा सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है एमकॉम में, ठीक है। और हमने आपको सारा बता दिया है अपने बैच से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है, कितना प्राइस है, कैसे आपको डिस्काउंट लेना है, ये सारी चीजें हमें बता दिया है। और कोर्सेज ऑलरेडी हमारे लॉन्च हो चुके हैं, तो देर करने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी से हमारे ऐप पे जाइए और हमारे कोर्सेज को देखिए और वहाँ पे अपने कोर्सेज को परचेज करिए, ठीक है। तो ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म हो सके और आप अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके और स्ट्रक्चर वे में अपने एग्जाम की तैयारी कर सके, ठीक है। तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलियो अपडेट ऐप। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।